हेलो फ्रेंड्स, सर्वमंगला कोचिंग संस्थान के इस ऑफिशियल चैनल पर मैं धीरज सिंह आपका स्वागत करता हूं। अगर आप टेट, सुपर टेट, लेखपाल, बीडीओ, सिपाही, एसआई या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब्जेक्ट पूछे जाते हों, तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में ले नहीं पा रहा हूँ इस वायरस के चक्कर में। तो अभी भी आपको सतर्क रहना होगा और पढ़ाई कभी मत छोड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम पिछली बार भी हुए थे, इस बार भी होंगे। क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन जो लंबा था उसके बाद भी एग्ज़ाम सारे कंडक्ट हुए देर सवेर, तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसी क्रम में टाइम ना बर्बाद करते हुए आज हम सबसे पहले बेसिक एक हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करते हैं, जो है तो आसान, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि अगर पेपर में 50 क्वेश्चन है हिंदी का, तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, अगर मैं 6 से 7 क्वेश्चन कह रहा हूँ तो गलत होगा, क्योंकि 7 से 8 कभी कभी ज़्यादा भी क्वेश्चन वर्णमाला से पूछता है। तो उस चैप्टर का नाम है वर्ण विचार या वर्णमाला। वर्ण विचार या वर्णमाला। ठीक, आप कहीं से भी आज तक पढ़े हो वर्णमाला या वर्ण विचार, आपको कन्फ्यूजन रह गया होगा कहीं ना कहीं, या फिर बुक में उल्टा सीधा लिखा रहता है। कई लोग पता नहीं क्या क्या बुक फॉलो करते हैं। आज के बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा और हर सब्जेक्ट आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्ण होता क्या है। आखिर वर्ण होता क्या है। देखिए, हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक, कुछ तो हम बोलते हैं। जैसे मुंह से कुछ भी निकला उसे बहुत पहले एक सिंबल के रूप में बना दिया गया। जैसे हमारे मुंह से निकला आ, तो हम उसको ऐसे लिख लिया और बोल दिए कि आ हम ऐसे लिखेंगे। फिर मुख से निकल गया पा, देखिए पा को हम बना दिया गया, बहुत पहले बनाया गया, पा को ऐसे लिखेंगे। तो वर्ण कुछ और नहीं, जो हमारे मुख से जो बेसिक ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हीं को एक सिंबल के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया कि हाँ, उस ध्वनि को हम ऐसे लिखेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण। अच्छा, तो ये आप कहेंगे डेफिनीशन होता है, तो नहीं। डेफिनीशन क्या होगा? अच्छा ये बताइए, अगर आ लिखे हैं, आ का कोई और टुकड़ा कर सकते हैं? आ को किसी और 2 अन्य भागों में तोड़ सकते हैं? स्वर व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, जो हलंत लगा के आप तोड़ देते हैं, वो छोड़िए। तो हम क्या कहेंगे, वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े ना किया जा सके, जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। मतलब जो सबसे बेसिक, जो सबसे छोटा, जो सबसे लघुत्तम या सबसे छोटा जो वर्ण ध्वनि होती है, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। क्लियर? अच्छा, कॉपी पेन लेके आप बैठेंगे, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और एक एक चीज़ नोट करेंगे जो हम बताएंगे। और वर्णमाला पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी, जैसे स्वर पढ़ाया जा रहा है, व्यंजन या कुछ भी, आप बोल बोल के पढ़ेंगे। ये बिल्कुल भी रटने की चीज़ नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। और आप इसको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट के रूप में तैयार करेंगे, ऐसा नहीं कि रटना है, कुछ भी रटना नहीं है इसमें। ठीक, तो हम क्या बताएं, लघुत्तम ध्वनि जो होती है उसे कहते हैं वर्ण। क्लियर? अच्छा, वर्ण हो गया। तो अब इस वर्ण को, मतलब जो भी वर्ण है, जैसे आ, का, खा, गा, घा, जो भी है, ठीक, अगर इनको हम वर्ण को व्यवस्थित रूप में, व्यवस्थित समूह के रूप में
व्यवस्थित समूह के रूप में लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण माला कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप। सबसे छोटी ध्वनि जो होती है, जो हमारे मुख से निकलती है, उसे कहते हैं वर्ण, और उन्हीं वर्णों के एक व्यवस्थित समूह के रूप में अगर हम लिख देते हैं तो उसे कहते हैं वर्णमाला। ठीक, आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी बात आती है वर्णमाला की तो आपने 3 टर्म पढ़े होंगे, 3 चीज़ें। बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़िएगा, आज के बाद कोई डाउट नहीं होगा आपको। पहला तो आता है स्वर, दूसरा आता है व्यंजन, और तीसरा होता है अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह होता क्या है? देखिए, स्वर क्या होता है? ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब इनको बोलने में किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वर को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की या किसी दूसरे की सहायता नहीं होती, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप में होते हैं। जैसे आ बोलिए तो आ को बोलने में किसी व्यंजन या अयोगवाह का हमें सहारा नहीं लेना पड़ता। एकदम ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, इसको आसान बना देंगे हम। ठीक। और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन को बोलने के लिए, व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक। और अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह कुछ भी नहीं होते, ये अंग और आह, ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर है ना ये व्यंजन है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन लिए हो तो नोट कर लीजिए। और हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्वर। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। स्वर, स्वर आपको अभी हम बताएं कि ये स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक। स्वर जो मौखिक रूप से होते हैं, मौखिक रूप से 11 होते हैं, और लिखित रूप से 13 होते हैं। ठीक। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो हमेशा आप 11 लगाएंगे। अगर जब तक आपसे ये ना पूछा जाए कि लिखित रूप से स्वर कितने होते हैं, अगर लिखित रूप से पूछ लिया गया तो 13 होते हैं, मौखिक रूप से पूछा तो 11। अब ये 11 और 13 दोनों में अंतर क्या है? मतलब 11 में 2 कौन से ऐसे स्वर हैं जो बढ़ गए तो लिखित रूप में उन्हें 13 कह दिया गया। देखिए, स्वर क्या होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और एक होता है री। तो स्वर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 तो स्वर हो गए। ये होते हैं मौखिक रूप से। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो स्वर होते हैं 11। ठीक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए लिखित रूप में स्वर कितने होते हैं तो 13, और जो लिखित रूप में 2 और बढ़े हैं उन्हें कहते हैं अंग और अह।
अयोगवाह जो होते हैं ना, अयोगवाह जो है अंग और आह, इनको बढ़ा दिया गया है लिखित रूप में। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए लिखित रूप में स्वर कितने होते हैं 13, मौखिक रूप में 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर पूछ लिया जाए मात्राएं कितनी होती हैं, कितनी मात्रा होती है, एक बात आप हमेशा जान लीजिए कि जो मात्राएं होती हैं इन्हीं स्वरों का ही मात्रा बनता है। मात्राएं स्वर ही मात्राओं के रूप में काम करती हैं। जैसे कोई भी लिखा गया, जैसे पा लिखा गया, अगर पा पे आ की मात्रा चढ़ाया जाएगा तो यही काम करेगा। पी, पानी पीने के लिए क्या करते हैं, पी, तो पी ऐसे चढ़ा दिया गया तो ये मतलब स्वर जो होता है वो मात्राओं के रूप में काम करता है। तो आ तो कोई मात्रा होता नहीं, आ का कोई मात्रा होता है, ये तो हर व्यंजन या स्वर में निहित है। आ का तो कोई मात्रा होता नहीं। तो हमारे पास बच्चे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मात्राएं कितनी होती हैं 10। अभी तक हमने जाना कि स्वर मौखिक रूप से 11 होते हैं, स्वर लिखित रूप से 13 होते हैं, मात्राएं 10 होती हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, वर्णमाला में तो कुल अक्षर कितने होते हैं? कुल अक्षरों की बात करें हम तो ये होते हैं 52, जिसमें हो गए 11 स्वर जो अभी हम जाने, और 33 जो है व्यंजन हो गए। अभी तो ये कितना हुए 44। ठीक, और बाकी 8 जो हैं वो और होते हैं, आपको बताएंगे, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो मिला के क्या बनते हैं, या, रा, ला, वा और सा, हा। ये 8 और ले लीजिए तो टोटल 52 अक्षर हमारे कहाँ पाए जाते हैं, वर्णमाला में। ठीक, यहाँ तक नोट करिए। अच्छा दिख नहीं रहा है? ठीक, हम ऊपर लिखेंगे। ठीक, तो स्वरों के बारे में हमें लग रहा है क्लियर हो गया आपको। अब आइए पढ़ते हैं स्वर के भेद। स्वर में कोई यहाँ तक दिक्कत मुझे नहीं लगता हुआ होगा आपको। बेसिक सी बातें हैं, अभी पूरी वर्णमाला आपको अच्छे से पढ़ना है। स्वर के भेद हम पढ़ेंगे उतना ही जितना एग्जाम में आता है। आपको बता दें, अगर 50 क्वेश्चन है तो आप हिंदी में 50 में 50 भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने स्वयं 50 में 50 किया है वीडियो एग्जाम में। ठीक, और कभी भी मेरा 50 का अगर कोई पेपर है तो 45 से कम नहीं आया, आपका भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो बार बार पूछा जाता है और कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूँ। ठीक, स्वर के भेद। पहली बात, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक अमात्रिक और दूसरा मात्रिक स्वर। अब आपको पता चल गया होगा अमात्रिक स्वर कौन सा होता है, छोटा आ। इसकी कोई मात्रा होती है नहीं। तो अमात्रिक स्वर कौन सा है, एक मात्र, छोटा आ। इसीलिए हम कहते हैं मात्रा 10 होती हैं और स्वर कुल होते हैं 11, लिखित रूप में स्वर होते हैं 13। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं मात्रिक स्वर? देखिए, बड़ा आ है तो इसकी मात्रा क्या होगी, ऐसे। ठीक, छोटी ई अगर है तो इसकी मात्रा क्या होगी, बताइए, ऐसे। बड़ी ई अगर है तो इसकी मात्रा क्या होगी, ऐसे। ठीक, छोटा ऊ ऐसे, बड़ा ऊ ऐसे, ए ऐसे। अगर ए देखेंगे तो ऐसे, ओ देखेंगे अगर तो ऐसे। ठीक, और अ की मात्रा होती है, सॉरी,
ये तो आपको पता होगा, ये बेसिक सी बातें हैं, इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। मात्रिक स्वर, अमात्रिक स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो। अमात्रिक स्वर छोटा आ, मात्रिक स्वर जितने बचे बड़ा आ।